24 क्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर अरविंद। अभी मेरी उपस्थिति गोरौल प्रखंड में मुर्गिया चौक बांदेपुर बिशुनपुर गांव में उपस्थित हूँ। आज का जो है श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में दिवंगत शिव सखिया देवी जो कि बिंदेश्वर राम जी के जो माता श्री थी, उनका जो है को जो है उनका कुछ पहले देहांत हो गया था, तो आज उन्हीं के अति में जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। तो आखिर इस ढंग के कार्यक्रम से क्या अभिप्राय का संदेश क्या जाता है, आइए हमारे बीच में अध्यापक बिंदेश्वर जी के माता जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। इसी बीच में हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता लोग जो अभी जो आपने देखा होगा, जो सुने होंगे, तो उसी में से रंजीत बाबू हमारे बीच मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं जो इस ढंग के कार्यक्रम से मतलब समाज में क्या जो है मतलब इससे फायदा है या इसमें क्या प्रयोजन है इस कार्यक्रम का। सर प्रथम आपके 24 क्राइम चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। सर मतलब ये मेरा सवाल था आपसे सर, जो इस ढंग का जो कार्यक्रम होता है इससे मतलब समाज में मतलब क्या मतलब फ़ायदा है, इससे क्या प्रयोजन है। जैसे आम कार्यक्रम श्राद्ध कार्यक्रम, यहाँ जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम, वहाँ होता है वैदिक कार्यक्रम, यहाँ हुआ बौद्धिक कार्यक्रम। इस पर सर आपसे क्वेश्चन है सर। तो सर श्रद्धांजलि सभा और श्राद्ध कार्यक्रम दोनों में अंतर है जी। वही यहाँ जो है कि श्राद्ध मीन्स होता है किसी को मतलब कि उसकी अंतिम कर देना, समापन कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको श्राद्ध करते हैं कि देहाती भाषा में कहते हैं तुम हमारा श्राद्ध कर देंगे, यानी तुमको खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ श्रद्धांजलि इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो श्रद्धा जोर अंजलि, यानी अपनी भावना से, अपने हाथों से जिसको अपनी भावना को समर्पित करते हैं अपने अंजलि से, उसको श्रद्धांजलि कहते हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ है बौद्धिक रीति से कार्यक्रम हुआ है। बौद्धिक का अर्थ होता है ज्ञान, चेतना, यानी बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध एक उपाधि है, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। तो बौद्धिक कार्यक्रम अपने समाज को जो हजारों वर्ष की जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, जो विरासत है, जिसकी पुनः वापसी जो के तहत इस कार्यक्रम को किया गया है, और जिसमें अंधविश्वास, मनुवाद, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद से निकल करके इसकी पुनः नई समाज में चेतना को जगाने के लिए, उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, लोगों को जो कहीं न कहीं कुरीतियों में जो फंसे हुए उससे निकाल करके उसमें नई चेतना जगा करके महापुरुषों के विचारधारा के अनुसार जागृति फैलाने के लिए इस कार्यक्रम को किया जाता है। सर जो वैदिक कार्यक्रम जो परंपरागत रूप से पहले से चला आ रहा है उसमें शोषण भी होता था, जहाँ के यहाँ जो जैसा कि देखने में लगा, जहाँ आप लोग जैसे वक्ता लोग बोल रहे थे जहाँ शोषण नहीं होता है, यहाँ दान दक्षिणा नहीं होता। क्या सर दान दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, इसमें पंडित जी को नहीं बुला रहे, तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी सर मृतक को? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग शब्द जो है, यह स्वर्ग शब्द किसी भी भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ शास्त्रों में वो नहीं है। पहली चीज, यदि कहीं वह स्वर्ग शब्द संबंधी यदि कोई शब्द है तो वह काल्पनिक और घाल मेल है। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ग शब्द की जो उन्होंने जो विवेचना जो किए, जो हमारे जो चीनी यात्री ह्वानसेंग, फाहियान और इत्सिंग जब भारत आए थे और 12 से 14 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण करके, बौद्ध विहारों का भ्रमण करके, विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा जैसे का अध्ययन करके और भ्रमण करके बुद्ध की सारी चीज़ों को जब ज्ञान लेकर के जब इत्सिंग जो वापस जा रहा था अपने देश को, तो ताओचिन ने इत्सिंग से कहा और फाहियान से कहा कि दोस्त, मैं अपना देश वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो जन्म और पुनर्जन्म और भागवाद में विश्वास नहीं करता हूँ। यदि कहीं पुनर्जन्म होता हो तो इस भारत देश पे, भूमि पे मेरा जन्म होगा। और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायरी में लिखा है, स्वर्ग का मतलब होता है भारत। और आज भी कोरिया, चीन, जापान जैसे देशों में उसके डिक्शनरी में आज भी स्वर्ग का मतलब भारत पढ़ाया जाता है, जबकि भारत में काल्पनिक रूप से स्वर्ग का मतलब अंतरिक्ष में दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से 1 साल पहले सुनीता विलियम्स मात्र 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में जब गई थी उसकी खोज करने के लिए, तो उसकी यान खराब हो जाने के कारण 9 महीना 14 दिन तक रही। जो अमेरिका के एलन मस्क ने एक यान बना करके वहाँ से उनको लाया और चांद पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने गया, जब उसकी खोज किया, उसके वीडियो लाया, उसकी फिगर लाया, तो कहीं भी स्वर्ग संबंधी कोई चीज़ नहीं दिखा वहाँ पे। ये तो मनुवादियों ने
हमारे 85% लोगों को उसके मानसिक गुलाम में बना करके शोषण करने का इन्होंने प्रायोजित तरीका से एक षड्यंत्र रचा है। डर पैदा करके जिसको शोषण स्वर्ग कहते हैं। अच्छा। स्वर्ग संबंधी कोई चीज नहीं है। लालच दे करके डर पैदा किया गया है। बिल्कुल। तो सर इसी करे में आइए सर, इनसे मिलते हैं। सर एक उस पर देखे थे जन्म मृत्यु सत्य है, जबकि लोग जो इसमें मृत्यु होने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। सर इस पर क्या कहेंगे आपका? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है जन्म मृत्यु सत्य है, तो जन्म मृत्यु ही सत्य है। ये प्रकृति के रूप से या तर्क की कसौटी पे कसेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो जो जीव जन्म लिया है उसका मृत्यु सत्य है। राम नाम कहीं से नहीं सत्य है। अगर राम नाम सत्य होता तो शादी में शुभ दिन में भी राम नाम सत्य अगर बोला जाता और वहाँ इसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती तो मानते कि राम नाम सत्य है। तो ये राम तो एक काल्पनिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ही साबित कर दिया है। ये मनोवादियों के द्वारा ये मनगढ़ंत बात है। राम नाम कहीं से सत्य नहीं है। जन्म मृत्यु कार्यक्रम से क्या अभिप्राय का संदेश क्या जाता है? आइए हमारे बीच मौजूद है दिलीप प्रसाद जी, इन्हीं के बारे में जानते हैं कि क्या इस कार्यक्रम से क्या मतलब होता है। सही सर, इस ढंग के कार्यक्रम से मतलब लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यह जो कार्यक्रम है यह वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति से ये हो रहा है। और वो जो कार्यक्रम होता है, पहले जो कार्यक्रम श्राद्ध का होते आया है, वह अंधविश्वास पाखंड से भरा हुआ कार्यक्रम है, जहाँ पर मतलब स्वर्ग और नरक की बात होती है। और वहाँ जो पंडित पुरोहित होते हैं वो स्वर्ग और नरक का भय दिखा करके उस परिवार का शोषण करते हैं, वो मृतक के नाम पर शोषण करते हैं। तो ये हमारे तथागत बुद्ध साहेब, कबीर, संत रैदास, जितने भी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सही जगदेव बाबू जैसे हजारों महापुरुषों ने ये विज्ञान की बात किया है। और ये जबकि ये जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं वो अपनी लाभ की बात करते हैं। ब्राह्मण पुरोहित जो होते हैं वो अपनी लाभ की बात करते हैं, जबकि इस संसार में कहीं भी कोई स्वर्ग और नरक नहीं होता। स्वर्ग नरक कहीं है ही नहीं। अगर स्वर्ग नरक होता, इस संसार में कोई भी जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में गया नहीं और वहाँ से वापस आया नहीं, कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस आया नहीं, तो स्वर्ग नरक है कहाँ? स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। स्वर्ग और नरक का भय दिखाता है। और ये मनुवादी और ब्राह्मण जो है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वो पूरा का पूरा कर्म कांड करवाते हैं। और कर्म कांड करवा करके, और ये हमारे खास करके बहुजन समाज के लोगों को, जिनको शिक्षा से दूर किया गया था, अधिकार वंचित किया गया था, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू है। और संविधान जब लागू है तो हम वैज्ञानिक पद्धति से, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हम उसको अपनाने का काम करेंगे, जिस विचारधारा को बुद्ध ने लगातार। जैसे मरने के बाद, जैसे अंतिम संस्कार के बाद अधिकतर ऐसा होता है, जो वैदिक रीति रिवाज के द्वारा श्राद्ध कार्यक्रम होता है, यहाँ बौद्धिक रीति रिवाज के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। तो मतलब इस ढंग के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो आयोजित की जा रही है, इससे मतलब समाज में जो संदेश जा रहा है, इसके बारे में से बताएं सर। हाँ, ये बौद्धिक कार्यक्रम, यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध जो होता है, जो श्राद्ध कराते हैं, वो ब्राह्मण पुरोहित श्राद्ध कराते हैं, जहाँ इंड पिंड की व्यवस्था होती है, वहाँ इंड पिंड होता है। और कहीं भी पुरोहित के द्वारा कहीं भी मृतक का सम्मान नहीं किया जाता है, मृतक को कभी नमन नहीं करता है। वो अपना जो है पैर पुजवाने का काम करते हैं वो लोग, और पैर पुजवा करके स्वर्ग नरक का भय दिखा कर वो लोगों का जो है शोषण करते हैं। और ये ब्राह्मणवाद होता है, पूरा का मतलब वहाँ शोषण होता है, वहाँ का पूरा शोषण होता है। जबकि उस पद्धति का विरोध आज मैं नहीं कर रहा हूँ। उस पद्धति का विरोध वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से तथागत बुद्ध ने किया, साहेब कबीर ने किया, संत रैदास ने किया, सभी महापुरुषों ने उस पद्धति का विरोध किया। तो अंधविश्वास और पाखंड की व्यवस्था है, और अंधविश्वास और पाखंड में डर भय पैदा किया जाता है, स्वर्ग और नरक का लोभ और लालच दिया जाता है, और उस लालच में उसका जो है उस परिवार का शोषण होता है। जबकि मृतक के मृत्यु के बाद जब जिसका आँख बंद, जिसका आवाज़ बंद, उसका सब कुछ बंद, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये विज्ञान कहता है।
जबकि उसका धर्म कहता है कि नहीं मरने के बाद भी खाता है। तो लोगों को सोचना है कि विज्ञान बड़ा या धर्म बड़ा, और धर्म के नाम पर वो मृतक का जो है वो श्राद्ध करवाता है, श्राद्ध करा के 12 महीने का वो अन्न भी ले जाता है और वो पानी देवाता है, जल देवाता है। ये अंधविश्वास पाखंड है। जीवन मरने के बाद इसका उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, शरीर को जला दिया गया पूर्णतः, उसका कहीं कुछ नहीं रह गया। बस पूरे परिवार के साथ उस मृतक को सम्मान की ज़रूरत है। तो इस परिवार में आज जो बिंदेश्वर राम जी, श्रवण राम जी ने अपने जो है माता जी का यहाँ पर श्रद्धांजलि किया है, श्राद्ध नहीं किया है। यानी मृतक के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है। अब हमारे बीच ही नहीं रही तो पूरे सखा संबंधी और इष्ट मित्र मिल करके इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। तो अभी आपने देखा कि जो कैसे हमारे बीच जो है भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के जो है एक जो है प्रवक्ता थे, वक्ता थे, जो उन्होंने बताया जो वहाँ जो श्राद्ध कार्यक्रम में वहाँ जो है माने मृतक के परिवार के साथ शोषण होता है और यहाँ जो है मतलब शोषण से बच जाता है। यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा देता है। आइए इसी कड़ी में आपके हमारे बीच और मौजूद है, इनसे पहले परिचय जानते हैं इनके बारे, फिर इनसे बात करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। प्रोफेसर रवि कुमार यादव जी, महुआ वैशाली, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के CC मेंबर हूँ और लगभग 25 साल से इस बौद्धिक पद्धति से हम लोग जुड़े हुए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। बौद्धिक और वैदिक में भी सर अभी बढ़िया से अभी जितने को बताए थे उसके बाद श्राद्ध कार्यक्रम और श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सर इसमें सर देखिए शब्द में देखिए, श्राद्ध शब्द अपमानित शब्द हो जाता है, श्रद्धांजलि मतलब मृतक के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये सम्मानित शब्द हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध मतलब कहते हैं लोग कि फलनामा के श्राद्ध कर दिए, मतलब उसको कर दिए, अपमानित कर दिए। श्रद्धांजलि मतलब सम्मानित होता है। तो इसलिए हम लोग सम्मान के साथ माता सखिया जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और बौद्धिक पद्धति से, बौद्धिक पद्धति से। वहाँ वैदिक नहीं, वैदिक में तो अपमानित होता है, यहाँ तो हम लोग बौद्धिक कर रहे हैं और बुद्ध के आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं, संत शिरोमणि रविदास जी के आइडियोलॉजी पे, कबीर साहब के आइडियोलॉजी पे। तो तमाम महापुरुष हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनके विचार के आइडियोलॉजी पर अपने मृतक को सम्मान देना हम श्रद्धांजलि करते हैं। और एक मिनट और, यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम और बौद्धिक पद्धति को मानने वाले साधारण लोग नहीं होते, जिनके पास आत्मबल होता है वही ऐसा करते हैं। इसलिए इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने माता सखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा सर अभी हमारे साथ मौजूद थे रंजीत बाबू और एक जो सर राजकिशोर राय जी जो मौजूद है। इन्होंने अभी पाखंडवाद पर, ब्राह्मणवाद पर, जन्म मृत्यु पर इन्होंने बोले। चलिए आप देख रहे थे 24 क्राइम TV। आप जहाँ से भी देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।